यूपी बोर्ड एग्जाम्स का 2024 का अग्रवाल अनसॉल्व सीट नंबर E4 का सेक्शन नंबर ए। तो इसका जो हमने इससे पहले जो A3 था उसका जो सेक्शन डी है वो मैं अब सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि टाइपिंग में बहुत टाइम लग रहा है। इस वजह से आपको मैं क्या करूंगा, उसके लिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि अलग क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज होंगे, उसके थ्रू मैं करवा दूंगा। तो इसमें नहीं करवाने वाला हूँ, केवल 3 ही सेक्शन आपको मैं यहाँ पर करवाऊंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। डी आपको अपने आप से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैसेज है आपका, द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ पीपल so that they could lead a long and healthy life. India is considered as medium human development country according to the Human Rights Development 2001. It will take a long time for India to reach the mark of zero to add in Human Development Index to be categorized as high HDI countries. भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई में सुधार करना है, ताकि वे एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। मानव अधिकार विकास 2001 के अनुसार भारत को मध्यम मानव विकास देश माना जाता है। भारत को उच्च एचडीआई देशों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए मानव विकास सूचांक में 0 से 8 के निशान तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। अब इससे रिलेटेड नीचे एक और पैसेज है, इसमें देखिए पैराग्राफ है, A major hurdle to progress in human development is the rapid increase of our population. It is, however, expected that the growth rate of population during 2000 to 2015 will come down to 1.3%. This phenomena would provide an opportunity to push the process of human development. अब चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। तो हिंदी क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। मानव विकास में प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा जनसंख्या की तेजी से वृद्धि है। तथापि यह आशा की जाती है कि वर्ष 2000 से 2015 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर घटकर 13% रह जाएगी। यह घटना मानव विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगी। अब देखिए पैसेज बचा है आपका थोड़ा। Urbanization is an important factor in promoting the process of human development. The urban population was 285 million in 2001, but is expected to reach a level of 407 million in 2015. This would provide a better scope for the development of people in terms of education and health employment facilities. अब देखो इसकी हिंदी है, शहरीकरण मानव विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। 2001 में शहरी आबादी 285 मिलियन थी, लेकिन 2015 में 407 मिलियन के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार सुविधाओं के मामले में लोगों के विकास के लिए बेहतर गुंजाइश उपलब्ध होगी। अब ये हमारा था पैसेज। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्लानिंग का उद्देश्य, आपको योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर है, द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पीपल सो दैट दे कुड लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हिंदी है इसकी, हिंदी आप देखिए, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई में सुधार करना है, ताकि वे एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द मेजर इम्पीडिमेंट टू प्रोग्रेस इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में प्रगति के लिए प्रमुख बाधा क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, अ मेजर हर्डल टू प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन।
मानव विकास में प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा जनसंख्या की तेजी से वृद्धि है। सी नंबर है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कारक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है अर्बनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। शहरीकरण मानव विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये भी आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अब चलिए विजिट करते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों पर। डी नंबर है विच इज द प्लेस ऑफ इंडिया एज अ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। मानव विकास देश के रूप में भारत का स्थान क्या है। इंडिया रैंक्स 132 out of 191 countries on the Human Development Index in the 2020 report. India ranked 131st amongst 189 countries and territories. मानव विकास सूचांक में 191 देशों में भारत 132वें स्थान पर है। 2020 की रिपोर्ट में भारत 189 देशों और क्षेत्रों में 131वें स्थान पर था। अब देखिए यहाँ पर आता है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन एज पर्पस। तो इसमें पर्पस का मीनिंग क्या है। इसमें पर्पस से आपको इसका मीनिंग दिखाना है। इसमें पैसेज में कौन सा है। पैसेज में आपका है प्लानिंग इसमें पैसेज में आपका सही रहेगा ऑप्शन। फिर है वर्ड विच वर्ड हैज द अपोजिट मीनिंग इन द पैसेज। तो प्रोग्रेस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है। तो ये होता है रिट्रीट। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगी। अभी पैसेज से ही मिल जाएंगे आपको। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। द अर्बन पॉपुलेशन वाज स्पेस है मिलियन इन 2001। तो यहाँ पर आपका है 285। ये आपका ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सेम वैसे ही फिल ही करना था इसमें और कुछ नहीं करना था। तो ये एक पैसेज आपका क्लियर हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। अब विजिट करते हैं हम अगले पैसेज की तरफ। अगला पैसेज आपका और करके दिया गया है द इंडियन सिटीजन्स नीड टू बी fully educated on the importance of the tax system as a mean of establishing an egalitarian society. Our attitude towards the tax system is not very healthy. Therefore, the state exchequer is being defrauded of crores of rupees through the tax evasion. The hoarders of black money as disrupting the economy of the state and restricting the economic growth. If black money is unearthed, it would provide relief to the poor, poor section of society. The aim of black marketers and hoarders is to increase their personal wealth. Immediate measures must be adopted to abolish this evil trend and reduce the flow of black money in the society. इसकी हिंदी जानते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय नागरिकों को एक समतावादी समाज की स्थापना के साधन के रूप में कर प्रणाली के महत्व पर पूरी तरह से शिक्षित करने की आवश्यकता है। कर प्रणाली के प्रति हमारा रवैया बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए कर चोरी के माध्यम से राज्य के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। काले धन के जमाखोर राज्य की अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे हैं और आर्थिक विकास को बाधित कर रहे हैं। यदि काले धन का पता चलता है तो इसे समाज के गरीब वर्गों को राहत मिलेगी। काला बाजारियों और जमाखोरों का उद्देश्य अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाना है। इस बुरी प्रवृत्ति को समाप्त करने और समाज में काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल उपाय अपनाए जाने चाहिए। अब इससे रिलेटेड थोड़ा पैसेज बचा है एक पार्ट्स और वो भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। Progressive taxation system can reduce the growth of black money. Secondly, we need to educate the masses on the importance of tax systems. We have to punish the hoarders of black money by taking legal steps in this direction. Public awareness programs can be a fruitful technique in
arousing the public reactions against the hoarders of black money. The estimated figure of black money is around rupees 3,000 crores. This amount is operating in a parallel manner. The the Wachong Committee and recommended that the government should have the power to seize the property and take it over at the value mentioned in the sale. Deed reward price can be offered for providing information about the existence of black money. प्रगतिशील कराधान प्रणाली के काले धन की वृद्धि को कम कर सकती है। दूसरे, हमें कर प्रणाली के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें इस दिशा में कानूनी कदम उठाकर काला धन जमा करने वालों को दंडित करना होगा। काले धन के जमाखोरों के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया को भड़काने में जन जागरूकता प्रोग्रामर एवं उपयोगी तकनीक हो सकती है। काले धन का अनुमानित आंकड़ा लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। यह राशि समांतर तरीके से चल रही है। वाचांग समिति ने सिफारिश की कि सरकार के पास संपत्ति को जब्त करने और बिक्री विलेख में उल्लिखित मूल्य पर इसे लेने की शक्ति होनी चाहिए। काले धन के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पुरस्कार की पेशकश की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर ए, हाउ कैन वी रिड्यूस द ब्लैक मनी फ्रॉम द स्टेट? हम राज्य से काले धन को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम्स कैन रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ अ ब्लैक मनी। सेकंडली, वी नीड टू एजुकेट द मैसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टैक्स सिस्टम्स। वी हैव टू पनिश द होल्डर्स ऑफ अ ब्लैक मनी बाय टेकिंग लीगल स्टेप इन दिस डायरेक्शन। प्रगतिशील कराधान प्रणाली काले धन की वृद्धि को कम कर सकती है। दूसरे, हमें प्रणाली के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें इस दिशा में कानूनी कदम उठाकर काला धन जमा करने वालों को दंडित करना होगा। अब है बी नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्लैक मनी इन सोसाइटी? काले धन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? द होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी आर डिसरप्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड restricting the economic growth. If black money is unearthed, it would provide relief to the poor section of the society. काले धन के जमाखोर राज्य की अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे हैं और आर्थिक विकास को बाधित कर रहे हैं। यदि काले धन का पता चलता है तो इससे समाज के गरीब वर्गों को राहत मिलेगी। अब चलिए आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी नंबर, व्हाट इज द सजेशन ऑफ अ वांचू कमेटी? वांचू कमेटी यानी कि वांचू समिति का सुझाव क्या है? The Wanchoo Committee recommended that the government should have the power to seize the property and take it over at the value mentioned in the sale. Each rewarded price can be offered for providing information about the existence of a black money. वाचांग समिति ने सिफारिश की कि सरकार के पास संपत्ति को जब्त करने और बिक्री विलेख में उल्लिखित मूल्य पर इसे लेने की शक्ति होनी चाहिए। काले धन के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पुरस्कार यानी कि पुरस्कार की पेशकश करनी चाहिए। जिसको मतलब कहने की ये बात है, जो जानकारी देगा उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। फिर व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिगर्स ऑफ अ ब्लैक मनी ऑपरेटिंग इन अ मैनर? इस प्रकार से चल रहे काले धन का अनुमानित आंकड़ा क्या है? तो यहाँ पर है अनुमानित आंकड़ा जो है 3,000 करोड़ है इसका अनुमानित आंकड़ा, यानी कि द एस्टिमेटेड फिगर ऑफ द ब्लैक मनी इज अराउंड 3,000 करोड़। काले धन का अनुमानित आंकड़ा लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। अब इससे कुछ क्वेश्चन लास्ट बचे वो भी देख लेते हैं। ई नंबर का फर्स्ट, व्हाट डज मीन ऑफ अ इग्लेटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? इन एन इग्लेटेरियन सोसाइटी ऑल आर कंसीडर्ड इक्वल regardless of a gender, race, and a region or a age. There is not a class system in an egalitarian society, but relatively equal access to income and wealth. एक समतावादी समाज में लिंग, जात, धर्म या उम्र की परवाह किए बिना सभी को
समान माना जाता है। एक समतावादी समाज में एक वर्ग प्रणाली नहीं है, लेकिन आय और धन तक अपेक्षाकृत समान पहुंच है। अब यहाँ पर देखिए इसका सेकंड नंबर दिया गया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिवर्सन। अब इसका मीनिंग्स बताना है आपको, ठीक है। इसका मीनिंग्स आपको बताना है, तो इसका मीनिंग्स हो जाता है रिड्यूस, जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना, ठीक है। फिर होता है, अब व्हाइट मनी का इसमें अपोजिट बताना था, तो अपोजिट क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक मनी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका पैसेज हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर, लाइक एंड शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।